आप बताइए कि हिंदू धर्म में 4 जी, वर्ण जी, होते हैं, जी। है ना? आप हिंदू हैं, है ना? ये बताइए आप किस वर्ण में अपने आप को समझते हैं? देखिए, शास्त्र के हिसाब से तो जो कहा गया है वो एक अलग विषय है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति पे बात किया जाए तो चौरसिया समाज वैश्य समुदाय में ही आता है। नहीं, चौरसिया समाज की जी, बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपने कार्य क्षमता, समाज में स्थिति से अपने आप को क्या समझते हैं? आपने होता है ना, कुछ आदमी अपने आप को राजा जी, समझता है, हाँ। नहीं, क्या समझता है, तो अपने आप को किस वर्ण में समझते हैं आप? देखिए, मैं तो अपने आप को वैश्य समुदाय में ही रखना उचित समझूंगा, क्योंकि देखिए, रखना नहीं, देखिए मैं प्रश्न समझिए, क्या अपने आप को समझते क्या है, आप वैसे समझते हैं आप? जी, ओके। अन्य समाज के लोग आपको क्या समझते हैं, किस वर्ण में समझते हैं? 4 वर्णों में से किस वर्ण में समझते हैं आपको? सम्मान जो देते हैं आपको, चाहे जो व्यवहार जो होता है, व्यवहार में तो मैंने किस वर्ण में देखा है समझते हैं कि आप? अधिकतर लोग जो है वो चौरसिया को वैश्य समाज में ही समझते हैं। हमने चौरसिया वर्ल्ड ट्री जी, डॉट कॉम में और आपके जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें जी, एक ना पोल वोटिंग डाल रखा है। हम लोगों से बोलते वोट डालिए उसमें। और चौरसिया वर्ल्ड ट्री डॉट कॉम के हर पेज पर भी जी, वोट है। उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, सिर्फ एक बार डाल जी, सकता है वोट, वो दोबारा वो नहीं डाल सकता वो। तो हम उसमें डलवा रहे हैं, उसका रिजल्ट आप देखिएगा। अब मैं चाहूँगा कि इसके द्वारा मैं चाहूँ अपने समाज जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं उन दोनों तब के माध्यम से उसमें मत डालें। 2 प्रश्न उसमें हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं? और एक काम कीजिए, साथ में आपके जो पंडित जी हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, है ना, उनसे फ़ोन लगा के पूछिए कि पंडित जी ये बताइए, बहुत अच्छी बात है, वर्षों से पुश्तों से आप हमारे घर पूजा पाठ कराते चले आ रहे हैं, आप हमें बताइए कि हम किस वर्ण में आते हैं? समझे आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जी, पूछ रहा जी, हूँ आपसे, क्योंकि हम हिंदू धर्म में रहेंगे और वर्ण व्यवस्था सब दिन रहेगा। भले उसमें कुछ चेंजेज आएंगे, परिवर्तन होंगे, लेकिन ये व्यवस्था जो है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहेगा। और आपको अपने स्वाभिमान से आगे बढ़ना है, गर्व से आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, जी, जी, है कि नहीं? है ना? जो दुनिया क्या समझ रहा है, हम क्या समझ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वो दुनिया को समझाना पड़ेगा अपनी काबिलियत जी, से, जी, बिल्कुल। है कि नहीं? है ना? तो ये जो प्रश्न में डाल रखा है, और मैं स्पेशली कहता हूँ, प्रत्येक बंधु को कहता हूँ वह पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो मेरा प्रयास है, चाहे वीडियो से कह लीजिए, चाहे फेसबुक पेज से कह लीजिए, व्हाट्सएप चैनल से कह लीजिए, है ना, जिस चौसिया वर्ल्ड टुडे के माध्यम से, अगले 5 वर्ष अगर समाज के लोग मुझे हल्का सा सहयोग देंगे ना, तो मैं जैसे निश्चित एक कहता मैं हूँ एक शास्त्रोक्त बातें करता हूँ, तो अगर विकसित, सुनिए, विकसित समाज की श्रेणी में, विकसित समाज की जैसे श्रेणी में रहेंगे। अब शास्त्रोक्त बताइए। बातें करता हूँ सर, तो जी। शास्त्रोक्त ये कि कहा गया है कि जन्मता जायते शूद्र। तो प्रत्येक मनुष्य जो जन्म लेता है वो शूद्र पैदा होता है। सुनिए ना, सुनिए, वो थ्योरी में, शास्त्र में है, व्यवहारिक में कुछ और हो ठीक है, रहा है, तो इसीलिए होगा, मैं मेरा है ना? कहना तो है हमें कि अगर उस शास्त्रोक्त बातें करेंगे तो और व्यवहारिक बातें करेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है, तो अगर क्षेत्रवार देखेंगे तो जहाँ पर चौरसिया संपन्न है वहाँ पर चौरसिया की स्थिति अलग है, और जहाँ पर किसान हैं वहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ का स्थिति ये है कि कुछ चौरसिया लोग अपने आप को शूद्र कहलाने में ही खुश हैं। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा वर्ग जो है इस काम पर लगा हुआ है कि हम उस स्थिति में हैं। तो चलिए उसको हम हल्का सा इनिशिएट जी, किए हैं। हमारे बुद्धिजीवी और जो समाज के अन्य लोग हैं वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे, है ना, उनमें जो चेतना जगी है अधिकार के जी, लिए, है ना, वो तो आगे बढ़ेगा। एक मैंने शुरुआत किया है ना, एक दिन हल्का सा ना दिमाग में इन चीज़ों को डाला है। तो चलिए, हमें आपसे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, यानी इस क्रम को जारी रखते हैं। अच्छा, अब बताइए, फिर आपने मेडिकल प्रोफेशन में आप आए तो कैसा बिजनेस चल रहा है आपका? जी, ठीक ठाक जी, चल रहा बढ़िया है, सर। काफ़ी अब अच्छा? इसी से तो गाड़ी पार हो रही है। अच्छा, 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 सामाजिक एक्टिविटीज, अब अच्छा, इन्हीं के ओके। साथ साथ जुड़ी हुई फिर आपने सामाजिक एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि आज तक चौरसिया समाज जो कार्यक्रम करता है, बीच में हमेशा चर्चा रहती है मंचमाला माइक, मंचमाला माइक, इसी के आगे हाँ, पीछे मंचवा 3 घूमता एम है रह ना, रहा है। तो मंचवा थ्री हाँ, मंच तो 3 इस एम है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न समाज में आया था कि क्या जो कार्यक्रम होते हैं समाज के, जैसे मेरे घर, मैं चौरसिया हूँ, मेरे घर शादी विवाह होगा तो 50% तो मेरे चौरसिया भाई बंधु ही आएंगे, और 50% अन्य समाज के लोग जो मेरे इष्ट मित्र होंगे वो आएंगे।
अब ऐसी स्थिति में एक सिचुएशन बन जाती है कि जब हमारे परिवार में शादी हो रही तो 500-1000 लोगों की गैदरिंग तो हो ही जाती है। तो उसी प्रकार की गैदरिंग बार बार की जाती है मंचमाला माइक के माध्यम से, और एक कमरे में कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति दे दी जाती है, प्रेस में लोग छपते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी समाचार पत्रों को पढ़ते नहीं हैं। क्या किया चौरसिया समाज में, किसी को क्या लेना देना। ऐसे 13,000 जातियां हैं हिंदुस्तान में, और सभी जातियों के लोग कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम करते ही रहते हैं और अपना छपवाते रहते हैं 10-20 100 रुपये 50 रुपये दे के मीडिया में, और उसके बाद कोई इसको सरकारें महत्व नहीं देती नहीं है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब चौरसिया समाज का जो भी कार्यक्रम हो वो सड़क पर हो, और मैं उन्हीं कार्यक्रमों में ज़्यादा योगदान देने का प्रयास करूँगा जो सड़क पर होगा। तो देवरिया ज़िले में एक कार्यक्रम था, उसमें मैं मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने उस दिन से एक शपथ लिया कि भाई मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उन कार्यक्रमों में ज़्यादा हिस्सेदारी करूंगा जो सड़क पर होगा। तो उससे क्या लाभ होगा? देखिए, उससे लाभ ये होगा कि जब तक लोग देखेंगे नहीं, चाहे सरकारी तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, आपको देखेगा नहीं, आपके कमरे में झांकने नहीं जाएगा। आप सड़कों पे निकलेंगे तो सड़क जाम होगा तो लोग देखेंगे। देख के क्या करेंगे? देखने के बाद तब चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो ये चर्चा आपके समाज के बीच के लोगों के बीच में फिर जाएगी। तो लोग कहेंगे कि मान लीजिए कि एक कार्यक्रम हुआ आजमगढ़ के एक चौराहे पर, और वहाँ से अगर जो भी 1000 लोग गुजरे तो वो जाएंगे, बोलेंगे अरे वो सब चौरसिया लोग जो है वहाँ पे जाम लगाए हुए थे या प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमारे समाज को जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो खासकर जो लोग पान के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा आती है। इस तरीके से आते जाते लोग पान खाते हुए चर्चा करेंगे कि वहाँ पे चौरसिया लोग जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो कहेगा कि भाई संगठित हो रहे हैं, हम तो गए नहीं भाई। तो लोग जाके उससे पूछेंगे पान वाले से ना, कह रहे यार तोरे बिरादरी के लोग तो करत रहने हैं, तू कहाँ रहा है, तुम यहाँ बैठे पान लगा रहे हो, हैं? तो पान लगा उनके अंदर चूल्हा लगा जागृति रहे आएगी, करे ऐसे कैसे हो रहा है कि मुझे सूचना ही नहीं मिली। तो दूसरी बार वो भी उत्सुक होंगे, कहेंगे भैया आप लोग सूचना नहीं देते हैं। तो अब उसके बाद एक जुड़ने का माध्यम बनेगा, और कहीं ना हक जुड़ने के बाद क्या होगा? जुड़ने से एक चीज़ होगा कि जैसे ही संख्या ज़्यादा होगी, संख्या बल की लड़ाई है, संख्या बल से सरकारें बनती किस लिए? और बिगड़ती हैं। तो जब संख्या बल होगा तो आप किसी संगठन से एसोसिएट होकर उसके साथ अपना हक अधिकार की बात कर सकते हैं या अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। निर्णय किस लिए लेंगे? स्वतंत्र निर्णय किस लिए लेंगे? कौन से अधिकार चाहिए? अधिकार जैसे कि आपको बताया ना कि ये राजतंत्र है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का आवरण पहनाकर आज की डेट में देख लीजिए कि एक यादव समाज है जो पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या के बारे में मैं लिखित रूप से वर्णित नहीं कर सकता है, वो लोग भी खूब बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। उसके बाद ओबीसी का नारा देकर पूरे समाज को लेकर सबका साथ ले लेते लिया, हैं। उसके बाद राज्य किया। आज की डेट में उन लोगों के समाज में, उन लोगों ने जब भी जहाँ जहाँ भी पद पाए, हमारे आजमगढ़ हैं, हमारे यहाँ 10 विधानसभाएं हैं, ठीक है, और लोकसभाएं हैं, यहाँ पर यादव बाहुल्य राजनीति होती है, तो उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। और नहीं तो लाभ सुनिए, सच्चाई यही है कि वो जब पद पर होते हैं तो चाहे 5 साल के लिए हो, लेकिन 5 साल में सरकार तंत्र को अपने कब्जे में रखते हैं और उसके आधार पर वो मन माफिक पोस्टिंग करते हैं। अभी पिछले दिनों की बात एक उदाहरण दे दें, इस पर चर्चा नहीं होती है। 10,000 ओबीसी की सीटें नीट में, ओबीसी की सीटें जनरल को दे दी गई कुछ नियम और क्लास लगाकर। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, अब उन बच्चों की अगर सीटें हम खाली करवा देंगे तो वो सीटें खाली रह जाएंगी, इसलिए खाली नहीं करवा सकते। तो वो 10,000 बच्चे जो ओबीसी समाज से होते, उसमें हो सकता है कि 25-50 जो है चौरसिया समाज के लोग भी जाते। तो वास्तव में राजनीति का तंत्र इतना मजबूत है, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति में सक्षम है वो पावर में है
और वो पावरफुल लोग। सुनिए, ऐसा है जी अरुण जी, हमें व्यवहारिक होना चाहिए। परिवार हो, देश हो, भारतवर्ष हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, जी है ना? जो आप कह रहे हैं जो हुआ है वो सब जगह हो रहा है, घर परिवार में भी जी होता है। अगर 5-6 भाई बहन जी आप हैं तो जो पांचों 5 तरह के होते हैं, और कोई त्याग करता है, कोई कब्जा करता है, कोई छोड़ देता है, और कोई चारों का पांचों का लेके चलता बनता है। जी होता है कि नहीं? तो पारिवारिक व्यवस्था को हम नहीं तोड़ सकते, वो तो जी रहेगा रहेगा। और सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी होती है, और राजनीतिक व्यवस्था और देश की व्यवस्था भी ऐसे ही चलता है। ये प्रकृति का नियम है, पिछले हजारों वर्षों से चलता चला और आगे भी हजारों वर्षों तक चलता रहेगा, है ना? हमारे कहने का मतलब है कि हम, आपका जो उद्देश्य बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने कहा पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है, सिलेक्शन होता है। आप बताइए कि आपके आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर अन्य बिरादरी, कोई और बिरादरी ले लीजिए, उसको पता है कि हमारे किस गांव में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने लॉ कर रहे हैं, कितना क्या कर रहा है। आपके समाज का पिछले 70 साल से कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं पूछूंगा कि बताइए हमारे प्रयागराज में, चाहे हमारे आजमगढ़ में, कितने बच्चे 10th में हैं, कितने बच्चे 12th में हैं, कितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने बच्चे कहाँ कहाँ का पढ़ रहे हैं, 90% छोड़िए, आप तो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, क्या मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आगे पूरा करता हूँ तब, सच कह रहा देखिए, हूँ मैं हम ना? सच बताएं ना उनको कि ये नहीं जब पता से आप। समाज को हमेशा डाटा एकत्रित के काम पे लगाया गया सुनिए है। अब सुनिए सर, सुनिए, लेट मी कंप्लीट। तो अगर हमें 70 साल के बाद भी हमें ये नहीं पता कि हमारे बगल वाले गांव में सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्तर पे सामाजिक संगठन में जी काम जी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारे कितने लड़के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वही लड़का, कोई लड़का अगर ग्रेजुएशन करके IAS कुछ बन जाए, पीसीएस बन जाएगा, तो सारे इलाके के लोग उसको माला जी पहचाने जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। नहीं जाते हैं। तो ये तो हमारी पहली बात है कि हम वहाँ जब पहुँचे तो किसके लिए हम काम करेंगे? हमारे यहाँ नीचे है कोई ऊपर, ना कोई ऊपर है ना? जो हम जहाँ हैं अपनी स्थिति से दांत के भी जीव जैसे नहीं रहता है, हमारे जो भी कहीं भी है उस तरह से बेचारे जिंदगी काट रहे हैं। तो हमारी स्थिति, हमें अपने जड़ को मजबूत करना है, आसपास की व्यवस्था को मजबूत करना है, जो मैं सोचता हूँ। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है जो इन कामों को कर रहे हैं। 13 प्रधान का नाम मैंने ऐसे बातचीत में पूछा तो आपको सभी का नाम याद है, ग्रेट थिंग, है ना? ये बिल्कुल व्यवहारिक दिखता है ना? तो आप जो कह रहे हैं जाति व्यवस्था में आपका जो रुझान बना, इसीलिए बना था कि जाति बहुत ही जरूरी है ना? चलिए, आगे क्या प्रयास हो रहा है, आगे क्या लक्ष्य आपका है आगे? अब लक्ष्य ये है कि सर, एक तो अपने समाज में हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, पूंजीपति लोग हैं और बहुत ही दानी लोग हैं समाज में। पूंजीपति आपके आजमगढ़ में कुछ पूंजीपति लोग हैं? बहुत बड़े पूंजीपति तो नहीं, लेकिन हैं लोग जो समाज के लिए करने के इच्छुक लोग हैं। मैं उनको पूंजीपति अच्छा, मानता उनको हूँ जोड़िए। कि अब जो इच्छुक नहीं है, वो उसके पास करोड़ों रुपए है, वो हमारे किस काम का है, वो समाज के काम ही ना आ सके। तो नहीं, वो भी काम आएंगे जब समझते हैं कि भाई समाज से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही तो क्या करना है उसको। जब समझ में आएगा सामने वाला ताकतवर ग्रुप में है तो उसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा तो उसको। समाज जैसा का कि नियम एक ये है है। कि लक्ष्य ये है कि शिक्षा के माध्यम से जो है एक जागृति आएगी, और शिक्षा जो है वो रोजगार परक होनी चाहिए। तो सर, मैं आजमगढ़ जिले के प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करता हूँ। मैंने chorsiavolunteer.com पर एक ना विद्यार्थी का पेज जी बनाया जी है ना? इसमें अपने समाज के जितने जी स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास में जी पढ़ते हैं, है ना, उसका नाम मैं डालना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले कि हमारे बच्चे कौन, कहाँ, क्या क्या पढ़ रहे हैं, किस स्थिति में है, ताकि आप लोगों को प्लानिंग करने में ना आसानी हो, है ना? और भविष्य की बहुत सी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। बच्चे भी अपने आप को ऑनर्ड फील तो करेंगे, अब है कि ऐसी नहीं? चीज़ों पे जो देखो मैं, सर, मेरा आपसे एक बार चर्चा भी हुआ था कि कई बार उस पेज को जब खोलते हैं हम लोग, वेबसाइट को, तो उस वेबसाइट को ऑपरेट करने में कुछ समस्याएं आती हैं। तो एक तो उसको हम उसका भी एक वीडियो बनवा के डाल रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जी नया था ना, तो बहुत सी फीडबैक धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा जी है ना? कर रहे हैं, जैसे फीडबैक देंगे, मैं चाहता हूँ कि लोग एक्टिवली उसको फीडबैक को दें, जब कहीं कमी होती है ना, है ना? और देखिए, हम 10 लोगों से क्योंकि करवाते जैसे हैं काम, हमारे है यहाँ नहीं, सर, उसमें हमने ध्यान देते अपने प्रॉपर। समाज में कुल 22 ब्लॉक हैं, जी। और ब्लॉक के हिसाब से अध्यक्ष भी बनाए गए हैं ब्लॉक के। तो अच्छा। अच्छा। ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में 100-200 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप हैं। हाँ। तो जब हम ब्लॉक वाइज इस लिंक को भेज देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है इसको जोड़ें उन लोगों से। इन्फॉर्मेशन शेयर करें, फायदा लें, हाँ, जुड़े तो में फायदा लें, उससे जुड़ेंगे है कि तो नहीं? एक डाटा भी कलेक्ट होता जाएगा। दूसरी चीज़ है, समाज में एक हाँ। अवेयरनेस जाएगी
युवाओं के अंदर एक अरे चीज़ पता चलेगा कि हमारे समाज में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम लाभ ले सकते हैं, और जो बहुत समाज लाभ के ले जो सकते बड़े हैं। बड़े जो एक तरीके से प्रेरक व्यक्तित्व हैं, उन प्रेरक व्यक्तित्व से उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो पता है ना कि जो हम लोग किसान बेल्ट में रहते हैं, तो किसान बेल्ट के लोग अपने आप को शूद्र की श्रेणी में रखने लगे हैं, और जो थोड़ा नहीं, सा ये आगे उनको बढ़े हैं वो अभी वैश्य। और बहुत जगहों पे मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है, वहाँ के चौरसिया भाइयों से बात होती है तो वो अपने आप को ब्राह्मण की श्रेणी में रखते हैं। मैं उस इस संबंध में हम अपने एक पुस्तक है चौरसिया समाज के जी इतिहास, जी। है कि नहीं? छत्रपति चौरसिया जी ने लिखा है, वो अपने सॉफ्ट कॉपी चौरसिया.com पे है ऑलरेडी, है कि नहीं? उसको डाउनलोड भी लोग कर सकते हैं पेमेंट करके, क्योंकि उनकी जो कीमत है वो उनको पेमेंट हम जी करना जी चाहते हैं, है ना? वो तो अलग बात है, लेकिन हम इसमें जो मैंने कहा ना पोलिंग कर रहे हैं, रिसर्च जी कर रहे हैं, वो सब इकट्ठा होने दीजिए और उसके पीछे हम कारण ढूंढेंगे, हम क्या समझ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सामने वाले जो हमें समझते हैं उसके लिए हमें प्रमाण चाहिए, हम क्या है उसके लिए हमें प्रमाण चाहिए, जी। है कि नहीं? उसको हम क्लेम करेंगे, है ना? तो उस क्रम में ये काम आगे बढ़ रहा है जो, लेकिन इससे क्या होगा, जैसे आप 22 ब्लॉक में आप जो संगठन बनाए हैं, परस्पर एक दूसरे से संपर्क करेंगे, जी है ना? तो वो एक दूसरे में आत्मविश्वास की भावना आएगा, उनका जो हीन भावना है वो खत्म होगा, है ना? मोरल हाई जी, होगा, बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं? और जो वो कह रहे हैं कि शुद्र है, अरे भाई आपने कहा ना शास्त्र में क्या लिखा है कि जन्म से सब शुद्र होता है कि नहीं? तो अपने कर्मों से आगे बढ़िए ना भाई, जी बिल्कुल। हाँ। है कि नहीं? है कि नहीं? अपने कर्मों से दिखाइए और सामने बोले भाई हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, तो आपको लगेगा हम कुछ हैं, है कि नहीं? सोच बदलिए अपने आप को। अच्छा, ये हुआ आपके आजमगढ़ में अपने समाज के कितने अधिवक्ता होंगे? कुल हमारे समझ से कि करीब 15 के आसपास हैं लोग। और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स? डॉक्टर्स तो BA MS अगर जोड़ लेते हैं तो तकरीबन हमारे यहाँ समाज में करीब 30 के आसपास होंगे। बहुत सारे लोग अच्छा, हैं जो टोटल यहाँ डॉक्टर्स, पर हैं अच्छा। तो डॉक्टर आजमगढ़ के, लेकिन यहाँ पर पोस्टेड नहीं है, पोस्टेड दूसरे ज़िलों में हैं। जैसे कुछ का नाम? और बहुत सारे हैं, जैसे कि हम हमारे परिवार से ही देख लें तो हमारी भतीजी है जो इस समय MBBS MD है, वो इस समय राम मनोहर लोहिया में पोस्टेड है, और उनके दिल्ली ये में? लखनऊ में अच्छा, डॉक्टर लखनऊ में पारुल क्या नाम है उनका? चौरसिया। पिछले दिनों उनका अच्छा नाम भी पेपर में आया था। अच्छा जो एक रायबरेली की महिला थी, उनको गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था, तो काफ़ी अच्छा उसको दिक्कतें आ गई थी, तो रिफ़र कर दिया गया था। फिर वहाँ लखनऊ में तो उन्होंने पूरी बॉडी से उसके ब्लड को निकाला और फिर नया ब्लड डाला और उसकी जान अच्छा बचा ले गई। तो अच्छा, पारुल डॉक्टर पारुल चौरसिया ने? चौरसिया का नाम अच्छा, भी पेपर में आया था। ग्रेट। अच्छा, तो उसका पेपर कटिंग भेजिएगा, हाँ, है क्योंकि ना? वहाँ पर जो HOD था, तो वो ब्राह्मण है, तो उसने का सारा काम इन्होंने किया। HOD वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे HOD ने अच्छा डॉक्टर पारुल चौरसिया का नाम पीछे करके अपना नाम आगे कर दिया, अच्छा, अपना नाम है। जबकि वो ग्रेट। मौजूद भी नहीं था वहाँ अच्छा पर। तो अच्छा, नहीं उसके नहीं, न्यूज़ कटिंग मैंने दामाजी से मांगी थी, तो उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा कि इसमें तो पारुल का नाम पीछे कर रखा है, वो अपना ही नाम आगे कर रखा है। तो बोले यही तो है सर समाज में। दामाद जी इस समय अमेठी तो में हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं। कौन, डॉक्टर क्या नाम? संदीप चौरसिया, वो कौन है ये? हमारे दामाद जी हैं, मतलब बड़े भैया के अजय? वही अच्छा, बिटिया के, हाँ, डॉक्टर वही संदीप चौरसिया। हस्बैंड हैं। वो लोग लखनऊ में ही रहते हैं। अच्छा, जी, अमेठी में वो? अमेठी में पोस्टेड हैं वो। अच्छा, ग्रेट। और अच्छी बात है। ऐसे हैं। और कुछ का नाम बताइए, क्योंकि लोग जान जाएंगे ना, इससे पता तो चले लोगों को, तभी तो पता चलेगा। हम आप सुनेंगे तो क्या फ़ायदा हाँ, होगा? जैसे वीडियो के द्वारा लोग सुनेंगे, जानेंगे उनके बारे में, तो गर्व महसूस होगा। अब ऐसे ही है, देखिए एक आपके डॉक्टर अखिलेश चौरसिया जी हैं, जो MBBS करने के बाद इस समय KGMC में पोस्टेड है, लखनऊ अच्छा, लखनऊ में। में पोस्टेड हाँ, है अभी KGMC में, एकदम हैं? यंग हैं। अच्छा डॉक्टर अच्छा विकास चौरसिया जी हैं, जो आपके अंबेडकर नगर में पोस्टेड हैं। हमारे यहाँ बिलार मऊ एक जगह है, ग्राम अच्छा सभा है, वहाँ अच्छा पर अच्छा के रहने वाले हैं। अच्छा और वहाँ पे बिलार मऊ एक ऐसी ग्राम सभा है जहाँ पर आपको
10 से ज़्यादा MBBS डॉक्टर हैं एक ग्राम सभा में। अच्छा, एक जी अपने गांव के जी। अपने समाज के? डॉक्टर क्या बात है। मिथिलेश चौरसिया जी हैं, इस समय बिहार में पोस्टेड हो गए हैं। और हाँ बिहार हाँ, मतलब बिहार MD स्टेट करने में? के बाद KGMT से MD किया उन्होंने, और उसके बाद जो है, हाँ हाँ। और उसके बाद विपुल चौरसिया जी हैं। बिहार में कहाँ पर है? अभी भी क्योंकि KGMC में थे और उनकी नई पोस्टिंग हुई है बिहार में कहीं पर, उन्होंने अप्लाई किया था, अच्छा, ओके। तो अब मुझे बात करना अच्छा पड़ेगा बड़े भैया से उनके। उसके बाद डॉक्टर अच्छा। रवीन चौरसिया जी हैं, और डॉक्टर पप्पू चौरसिया जी हैं। वो सभी लोग MBBS हैं जो लोग जिनकी बात मैं कर रहा क्या बात है। था। और अच्छा अच्छा। अच्छा, ये डॉक्टर हो गए, अधिवक्ता हो गए, प्रोफेसर्स आप एकेडमिक्स में कहीं अध्यापन में कह लीजिए, अध्यापक हो गए, इंटर कॉलेज के हो गए, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऐसा कुछ? ऐसे सर काफ़ी लोग हैं। अब अध्यापन में काफ़ी होंगे। हाँ, अभी तो जैसे हमारी भाभी हैं, वो लेक्चरर हैं, डॉक्टर मंजुला चौरसिया, यहाँ अच्छा, पे कहाँ पर? मालटाड़ी डिग्री कॉलेज है। अच्छा, डिग्री कॉलेज जी, में किस सब्जेक्ट की? वहाँ पर हैं। वो एंशियंट हिस्ट्री से हैं। तो अच्छा, एनसीएल हिस्ट्री से। और अच्छा इसके अच्छा। बाद जो है, वो कहिए, उनको कहिए थोड़ा सा अपने समाज के बारे में कुछ रिसर्च करें। एंशिएंट हिस्ट्री से है तो एंशिएंट हिस्ट्री में तुम्हारा जुड़ाव होगा भाई, हाँ, है ना? सब ये, क्योंकि हम नागपुत्र हाँ, हैं। सामाजिक रूप से अब काम करने के लिए महिलाओं के लिए अभी तक हम लोगों के बेल्ट में वास्तव में देखा जाए तो नहीं उतनी तो उनको, जागरूकता है नहीं। अब हम लोग ऐसी एज नहीं में वो चल रहे हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियां बड़ी हैं, में बढ़ और जाती बढ़ या तो जाती भाई है। ये सब काम या तो 10 साल पहले शुरू करते या तो 10 साल बाद करते। तो हम लोग भी समय देते हैं, इसमें ही थोड़ा बहुत समय निकाल कर हम बहुत लोग बड़ा, करते हैं। बहुत बड़ी बात है अभी तो। क्या कहते हैं, कौन से कहते हैं? जी हाँ, बहुत बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं इस उम्र में। इस समय अभी समय इसका नहीं है। नहीं, लेकिन हल्का सा उनको रिमाइंड कराइए ना, जो एंशियंट हिस्ट्री की जी प्रोफेसर जो हैं, वे हिस्ट्री से है, अपने समाज का भी कहीं हल्का सा ढूंढे ना, क्योंकि हम लोग जी नागपुत्र हैं, है ना? हमारा जो बैठा है पानी खेती जहाँ होती है वहाँ नाग ही हमारे कुल देवता पूजनीय करिए। नाग पंचमी है ना, मनाते हैं हम लोग, है आजमगढ़ ना? उसमें आजमगढ़ कुछ के हल्का सा स्टडी निवासी के। देखिए, आपके वहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में है डॉक्टर फूलचंद चौरसिया जी। क्या करते हैं वो? वही प्रोफेसर हैं वो वहाँ पर। अच्छा, किस चीज़ हाँ, में, कॉलेज कृषि में है? कॉलेज है ना वहाँ पर, अच्छा, रायपुर रायपुर में। में? रायपुर के कृषि कॉलेज में एग्रीकल्चर प्रोफेसर, एग्रीकल्चर जी, डिपार्टमेंट प्रोफेसर हुआ है। अच्छा, और बाहर कुछ लोगों ने नाम कमाया होगा, देश विदेश में होंगे, विदेशों में कुछ होंगे? अब एज ए प्रोफेसर तो मुझे लगता है कि विदेशों में बहुत ज़्यादा लोग, नहीं, अन्य क्षेत्रों के जो लोग विदेश में अन्य हैं। क्षेत्रों में विदेश एक तो में बिटिया बहुत आपकी ज़्यादा हुई। हैं, अन्य क्षेत्रों में। अच्छा, कुछ बताइए, हाँ, तो कुछ बताइए। ज़्यादातर तो व्यवसाय से ही जुड़े लोग हैं। हाँ, विदेशों में विदेशों है, में अन्य जिनका देशों में? अच्छा व्यवसाय है विदेशों में। जैसे कुछ एग्जांपल बताइए हमारे ना यहाँ कुछ। के चौरसिया जी हैं जिनका नेपाल में एक बड़ा व्यवसाय है। आपके अच्छा, क्या ना? ये आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, लालमन चौरसिया जी हैं जिनका इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय कलकत्ता में है। वो आपके अच्छा, एक जो कोलकाता महासभा है उससे जुड़े भी हुए हैं। नहीं वो तो देश में हो गया, विदेश की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अन्य देश की बात है। ज़्यादातर व्यवसायी लोग हैं। अब एक संजय चौरसिया जी हैं, वो बैंकॉक में उनका अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शोरूम है, कपड़े का शोरूम है। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना भाई, हम दुनिया के सब लोगों को जी, जोड़ना चाह रहे हैं ना भाई। क्या नाम बताया आपने उनका? संजय चौरसिया जी हैं। तो हाँ, वो बैंकॉक में है। पहले सॉफ्टवेयर अच्छा, इंजीनियर हुआ कहाँ? करते थे, और अभी भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में अपना सेवा देते हैं, साथ में जो है अपना बिजनेस बिजनेस भी भी कर कर रखा रखा है। है। तो अब धीरे धीरे अपने भाई साहब जो उनके इंजीनियर थे उनको भी उन्होंने बुला लिया है, वहाँ से रिजाइन करवा दिया है आजम अच्छा इंडिया से, अच्छा और अच्छा वहाँ पर अच्छा। बुला के वो उनको साथ में अपने रख लिए हैं। कुछ लोग सिंगापुर में भी हैं, हाँ मलेशिया में हैं, हाँ, तो कंबोडिया में हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग तो कुछ में। जैसे कि एक तरीके से कह लिया जाए कि वो हॉकर हैं या लेबर ग्रेड पे हैं अच्छा इधर। अच्छा। नहीं तो उनको भी जोड़ना है सर। देखिए वो जाके वहाँ ना
मारवाड़ी जब आए थे पहले हिंदुस्तान में, एक लोटा लेके आए थे, जो बिहार यूपी में आए थे, हाँ पता है ना? हाँ है ना? पंजाबी सिंधी जब जाते हैं, जहाँ भी गए हैं, है ना, वो आपको किस स्थिति में गए आप समझ सकते हैं, है ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो शुरुआती अगर हॉकर या किसी तरीके से पहुँचे हैं और उनको अगर सही मार्ग निर्देशन, सही प्रेरणा मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो वो 1 से 2, 2 से 10 कर सकते हैं। अब बहुतों ने किया भी जी है कि नहीं बिल्कुल। सर? है ना? तो जी जी सुन हेलो। रहे हैं सर आपकी बात। हाँ, बहुतों ने ऐसा किया भी है। तो अगर हम चाहते हैं सबको जोड़ें ताकि एक दूसरे का मनोबल बढ़े अभी इससे। जल्दी ही ऐसे देखिए एक हमारे समाज के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अभी ऑफिशियल किसका? समाज के बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। उनके यहाँ से अच्छा। पूरा स्टेट लेवल पे गवर्निंग बॉडी होती है एज ए रीजनल मैनेजर। उनका सिलेक्शन हुआ है, एमबीए के हुए थे कैट से। तो जो ऑफिशियल गजट जब आ जाता है उनकी पोस्टिंग हो जाती है, वो लेटर आया हुआ है। तो अच्छा, गुड। हम हाँ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सारे समाज को अवगत कराएंगे। तो ऐसे समाज में बहुत बच्चे हैं। सभी प्रतिभाओं को सामने लाया जाए, परिचय कराया जाए, है कि नहीं, समाज से, ताकि उनको मनोबल बढ़े, प्रेरणा मिले लोगों को, है कि नहीं? कई बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना अच्छा। अच्छे अच्छा, व्यवसायी भी ये हैं, बताइए काफ़ी अपने बड़े समाज बड़े। जैसे जैसे आजमगढ़ में अपने व्यवसाय के रूप में लोग अपना कार्य करते हैं, जिनका व्यवसाय कौन लोग हैं, कुछ का नाम बताइए, कुछ का नाम बताइए जिनको। जैसे लक्ष्मीकांत चौरसिया जी हैं, आलोक चौरसिया जी हैं। लक्ष्मीकांत चौरसिया जी का किसका इन व्यवसाय लोगों है? का अपना ज़्यादातर जो है वो फैंसी आइटम है और गिफ्ट आइटम का है। एक बड़े होलसेलर और अच्छा। रिटेलर भी हैं आजमगढ़ में वो। उसी अच्छा, तरीके से आलोक चौरसिया जी हैं, वो वो किस चीज़ में है? इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय है, साथ में प्लम्बिंग का उनका अपना काम है। और अच्छा। इसी तरीके से सौरभ चौरसिया हैं और श्री अरविंद वो किस चीज़ में चौरसिया है? हैं, जिनका ज्वेलरी का अपना काम है। अच्छा। अच्छा। ये यहाँ पर भी है, मुंबई में भी उन्होंने अपना व्यवसाय कर रखा है। अच्छा, गुड। अच्छा। अभी श्री जैसे ब्रजेश और चौरसिया जी काफ़ी सक्रिय हैं, उनका अपना एक कपड़े का बड़ा व्यवसाय है, अपने समाज में अच्छा, काफ़ी सक्रिय आजमगढ़ में रहते ही? हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा, आप और कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से समाज से संबंधित? अब बताने से संबंधित ये है कि सर जो है समाज की दशा और दिशा पर अगर जो कुछ कार्य अच्छे तरीके से हो, ये तो रही कि कई पहलुओं पर हम लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। तो एक पहलू तो हो गया कि राजनीतिक दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर सामाजिक रूप से हम एकजुट रहें और एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़कर काम करें, तो जो चौरसिया भाई व्यवसाय में हैं वो अपने व्यवसाय से संबंधित लोगों को क्या मदद दे सकते हैं, उसमें एक संगठन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचकर और उनसे कहा जाए कि जैसे कोई व्यवसाय हम आजमगढ़ में कर रहे हैं और हम सक्सेसफुल हैं, तो वो दूसरे जिले के चौरसिया भाइयों को बताएं कि आप इस व्यवसाय में जुड़िए, इसमें लाभ है। कैसे करते हाँ, हैं, इसमें कैसे लाभ करते है हैं? और आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, उसको कहाँ से गाइडेंस दे, उसको जैसे आप कहाँ से मेडिकल, माल खरीदना है, कहाँ जैसे, पर। हाँ हाँ, या आप भाई भाई इतने बड़े जिले। जी। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, है ना, जगता ना, उसका इंटरव्यू आएगा जी आपको 2-4 दिन में। वो जी इलेक्ट्रिशियन है, वो उसको रास्ता नहीं दिख रहा, वो करे क्या वो, है ना। तो मैंने उसको बोला कि तुम इलेक्ट्रिक का काम सब कर सकते हो, तुम दुकान क्यों नहीं खोलते? बोला साहब समाज के कुछ लोगों ने मुझे हेल्प तो किया, है ना, लेकिन दुकान चल नहीं पाई। तो ऐसे लोगों को जिसको कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसको किसी प्रकार से सहयोग दे करके किसी ऐसी जगह जहाँ की मार्केट की मौके हों या कहीं ठेकेदारी दिला दिया जाए ना, तो उससे उसका भी लाभ होगा और समाज में एक ना क्रम शुरू हो जाएगा कि वो भी भविष्य में किसी को हेल्प करेगा, जी है कि नहीं? अब लखनऊ में हमारे कुछ जान पहचान, एक जान पहचान है, वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से था। अब फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण वो
अभी बेरोजगार है। अगर ऐसे लोगों को लखनऊ जैसी जगह में कोई दुकान खुलवा दे, वो हेल्प कर दे, उनको डिफरेंट रॉ मटेरियल जो है, जो प्रोडक्ट है, उनको दिलवा दे वो, तो उनका भी बिजनेस ग्रो करेगा और उस बच्चे को भी एक जीवन में नई दिशा जी। मिल जाएगी, है नहीं, सहयोग की भावना बढ़ेगी। हम यही कर सकते जी। हैं, है कि नहीं। जो मारवाड़ी करते हैं, सिंधी करते हैं, पंजाबी करते हैं, मुसलमान करते हैं, तो उनसे हमें सीख लेनी बस वो चाहिए, उनके संगठन है कि में एक ही नहीं। बातें आती हैं कि एक काम करो, अपने व्यवसाय से उनको माल तो दे दो, और माल देने के बाद आगे बढ़ा दो। एमआरपी पे अपना उनका पैसा टर्म्स एंड कंडीशन भाई तय कर लो, उससे पैसा लेते रहो। हाँ, तो माल रहेगा, नहीं तो बेचेगा, तो वो भाई पैसा आपका, लेन देन कर लेगा फिर। चलिए उनसे थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस से जी। जुड़े हुए हैं, उनसे हल्का से बात कीजिए कि भाई दो राज्य में, एक लखनऊ में और यहाँ जी। बिहार में, दो बच्चे मैं जानता हूँ जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस में जाना चाहते अच्छा। हैं। अगर वो कुछ सहयोग कर पाए तो समाज उनके लिए बहुत ही एहसान जी मानेगा, बिल्कुल, वो लोग है कि नहीं, करना काफ़ी चाहे। इस ऐसी मदद के लिए तैयार भी हो जाएंगे। मैं बात करके फिर हाँ तो आपको अवगत हमारे, कराता हूँ। जी। हाँ तो ये हो, अच्छा ये हुआ। अच्छा आप बताइए, राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक संगठन कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है? अब राष्ट्रीय स्तर पे कहा जाए कि सच बताएं तो लोगों का अभी भी नहीं, बुरा मत कहिए, विजन बुरा क्लियर मत नहीं है। कहिएगा। विजन देखिए, देखिए विजन क्लियर इसलिए नहीं है ना कि जस प्रजा तस राजा कहते हैं, प्रजातंत्र जी। है कि नहीं, जी। है ना। वो राजतंत्र नहीं कि जैसा राजा जी। वैसे प्रजा, है कि नहीं, जैसा प्रजा वैसा राजा, है ना। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हर कुछ करने की स्वतंत्रता होती है ना, नीचे से ऊपर जाता तो है ना। एक तो यहाँ तो पर संगठनों की मारामारी है, वो आपस में ही लड़ है, रहे हैं कि मेरा संगठन बड़ा है। अरे आपकी लड़ाई तो समाज बड़ा के जिन लोगों से है उनसे लड़िए, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो उससे उनको लाभ क्या और मिलने उन्हीं वाला को है? एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग लगे हुए हैं। तो बड़ी समस्या है चलिए कि अब उनको छोटे तो, छोटे एक कार्यक्रम करिए तो दूसरा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा कि कार्यक्रम को कैसे खराब कर दिया अच्छा, जाए, उसके बारे में लोगों का चलिए दुष्प्रचार नो कर कमेंट, दिया जाए। तो चलिए नो कमेंट ऑन इट, हाँ, है कि तो नहीं। ऐसी इसमें कोई स्थितियां हम हैं, लोग और अब तो, ऐसी स्थितियों से समाज के पहलुओं को ही बाहर आना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएंगे, ना खुद वो समाज में कोई अपना स्थान बना पाएंगे और ना लोगों को बनाने देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग समाज के लिए बल्कि हितैषी नहीं हैं वो। हम्म। चलिए उनकी सोच है, मैं किसी की सोच को हम जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। हम ही आपने एक दूसरे को बनाया जी। है कि नहीं। हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जी। चलना है, बढ़ते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, है कि नहीं, सबको साथ लेने लेके चलेंगे। सबको खुश भी नहीं रखा जी। जा सकता है। मान लीजिए सबको, मैं हर एक आदमी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जी। होती जी। है जी। है ना। तो और प्रजातंत्र में अच्छी व्यवस्था भी है कि हर आदमी अपने इस तरीके से काम करे। वह एक आदमी 100 को करे, 200 500 करे, 1000 करे, और ह्यूमन नेचर है कि हम ठीक करें, दूसरे को छोटा करें। उसमें हमें, मैं तो समझता हूँ समय बर्बाद हम ना करें, हम जो कर रहे हैं वो बस करते हम तो चले जाएं, कहेंगे कि सर सब लोग है ना। थोड़ा सा अपने आगे, विवेक को जगाएं, और अपने विवेक को हाँ जगाने के साथ बिल्कुल, साथ थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करें हाँ, कि हाँ, बातों को, कई बार होता है कि हम अपनी बातों को सही शब्द नहीं दे पाते, भावनाओं को सही शब्द नहीं दे पाते हैं, भावनाओं से और होते हुए, हाँ, शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। हम जो कहेंगे लोगों को वही समझ में आएगा, अन्यथा हमारी हाँ, आंखों समझ से कोई आएगा, पढ़ नहीं पाएगा, कि हमारे मन नहीं को कोई कोई बात पढ़ नहीं, नहीं कोई बात पाएगा। नहीं, तो अब यह है कि नहीं बात एक है, तो ओवरऑल एनालिसिस देखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए पिछले 2 वर्षों या 5 वर्षों या 10 वर्षों या 20 वर्षों में क्या किया है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए, न कि तात्कालिक शब्दों पर किया जाए। हो सकता है कि अगर, कैप्टन साहब से मेरी बातचीत हो रही है अभी फ़ोन पर, और कैप्टन साहब कुछ ऐसा शब्द बोल दें और मुझे वो नागवार गुजर जाए, तो मुझे ना कैप्टन अच्छा साहब ना के लगे, उन शब्दों को न महत्व देते हुए पिछले 25-30 साल के उनके प्रयासों को अगर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे धैर्य रखकर और उनका जवाब न देते कुछ हुए, करना चाहिए, हाँ, अपनी सीमा को बरकरार रखते हुए बातों को रखना चाहिए। तो ये भावना और ये धैर्य जिस दिन लोगों में आ गया, मुझे लगता है फिर समाज को एक सूत्र में पिरोने से कोई रोक अरुण नहीं जी। पाएगा। देखिए अरुण जी, ऐसा नहीं है, बातें तब होंगी जब उनमें संघर्ष करने की क्षमता होगी, वो संघर्ष कर चुके होंगे, है ना, और कुछ परिपक्वता आएगी,
है ना। जब नया नया आदमी कुछ आता है तो उच्छृंखल हो जाता जी जी है ना, कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया उसने कह दिया। हम जब 10 15 20 जो अनुभव आदमी होता है ना, तो वो समझने की कोशिश करता है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों जी में, जी है कि नहीं। तो हम लोग का, हम तो 60-70 साल बाद तो जगे हैं, जी है कि नहीं। अब अभी हम सोचे हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, जो 70 साल पहले से राजा बने हुए हैं और हम अभी सोच रहे हैं पिछले 5-10 साल से, है नहीं। और आपके जहाँ 1.25 लाख आपकी जनसंख्या है, और पिछले 60 साल में किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं भी विधायक बनूंगा, आप सोच सकते हैं ना। और जो 70 साल पहले से विधायक सांसद बना हुआ है, फर्क है ना दोनों की बिल्कुल सोच में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है ना। तो तभी समय लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे अभी आप आनंद हम आनंद आप महिंद्रा जो थे, महिंद्रा ग्रुप के आनंद, मालिक, कल उन्होंने हाँ एक बात हाँ कही है, पिछले दिनों एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि काम की क्वांटिटी देखी जाए या क्वालिटी देखी जाए। तो मुझे भी उन सब बातों से प्रेरणा मिलती है कि हम लोग कभी भी क्वांटिटी पे बात कर न करके, और लोगों से कहा जाए कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आज जाग हाँ। गए हैं तो अगले 2-4 साल का भी लक्ष्य ले लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी क्रांतियां हो सकती हैं। अरे देखिए, जो कैपेसिटी हम में है, जो आप में है, जो सब में है, हम सिर्फ सोए हुए जी हैं। जिस दिन जी जग गए ना, जिस दिन जग गए, हम कुछ भी कर जी सकते हैं, बिल्कुल। है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रयाग के महाकुंभ से, समुद्र मंथन से अपना संबंध है। जी अरुण जी जी ध्यान बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। मैं इसको आगे खोदूंगा। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें नाग ही थे जिसके द्वारा कि समुद्र मंथन किया गया, जी नंबर 1। नंबर 2, विष्णु भगवान की जो सैया है वो नाग जी है, जी जी ठीक। नंबर 3, शंकर भगवान के जटा में जी नाग है, जी गले में नाग है कि नहीं। नंबर 5, श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा में क्या किए थे, उसी के नाग के सिर पे नाच जी रहे थे जी ना भाई, है ना। भले उसका जो भी रूप हो, और जो सबसे कुछ भी, बड़ी लेकिन नाग बात है है हर कि जगह। सर, कि हमारे शास्त्रोक्त अगर बातें एक देखी जाएं तो शेषनाग के सिर पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सुनिए, एक और चीज, हाँ बिल्कुल सही। एक भी अभी जो ज्ञानवापी मंदिर में जो हमारे प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं सनातन धर्म का, वहां भी नाग जी है ना। और नाग ही नहीं है, एक और चीज है, पान भी हाँ है। जी हाँ जी वहाँ ऐसा कोई प्रतिमूर्ति, भाला नहीं, फरसा नहीं, तो बंदूक नहीं, जी है कि नहीं। पुरानी चीजें कोई चीज नहीं, जटेऊ नहीं, चुटिया नहीं, जनेऊ नहीं, क्या वहां पर नाग है और पान जी है ना। तो उस पुरानी जो आपकी जो आपका जी स्वाभिमान है ना, जो पुराना गौरव था, पुराना इतिहास है, उसको हमें जागृत करना है ना। उसको आप किसी से कम नहीं है, जी बिल्कुल। ठीक नहीं। और सो है हल्का सा, मेरे द्वारा सबको ये बातें कम्युनिकेट कीजिए, है ना। कि हल्का सा ध्यान दीजिए, आप हमारी आपकी जो वार्तालाप हुई है उसको ध्यान से पूरा सुने हो, और आगे को भी सुने, उनमें नई चेतना जगेगी, है ना। हमारा जो मैंने देखा है, फील किया है कि हमारे जो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे जो भी हैं, वो जहाँ भी हैं अपनी उन्होंने सिद्धता, काबिलियत सिद्ध किया है ये जी बात है कि नहीं। जो जहाँ है औरों से बहुत बेहतर है कि नहीं। तो कुछ तो है हमें। तो बहुत सी वार्तालाप हम लोग की हुई है, और आगे अब बहुत बड़ा हो गया है, मेरे ख्याल से 1 घंटे से हाँ अधिक का हो गया है, इसको इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जय चौरीशी जय महाराज, चौरसी महाराज। वंदे वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम, है ना। तो आगे फिर मिलेंगे, जी जी बिल्कुल सर है ना। बिल्कुल। धन्यवाद। आपको भी सर नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपने इतना समय दिया। नमस्कार। धन्यवाद, माफ करते हैं।